साथियों नमस्कार। आज की शुभ यात्रा में सभी यूट्यूब के दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद, शुक्रिया। कबीर दर्शन में कबीर साहब कहते हैं, अपने आप को स्व बस किए बिना परोपदेश का बीड़ा उठाना अपने आप को छलना है। परोपदेश करने से मान कीर्ति बढ़ जाती है, भौतिक वस्तुएं उपलब्ध होने लगती हैं और अधूरा साधक इन्हीं में भूल कर अपनी वैराग्य साधना से शिथिल हो जाता है। योग्य सद्गुरु के संरक्षण में रहकर समय पड़ने पर समाज में ज्ञान चर्चा कर देना बुरा नहीं है, किंतु विवेक वैराग्य की पूर्ण परिपक्वता हुए बिना एवं वासनाओं को जीते बिना अपने आप को गुरु या उपदेशक मान लेना और भक्ति सेवा स्वाध्याय साधना आदि को छोड़कर उपदेश देते घूमना अपने आप को धोखा देना है। स्वयं अपूर्ण होकर पूर्ण मान लेना और अपने उपदेशों द्वारा दूसरों को सावधान करने की कोशिश करना अपनी साधना में घाटा लगाना है। आजकल हजारों उपदेष्टा ऐसे ही घूमते हैं जो स्ववश नहीं हैं। थोड़ी थोड़ी बातों में इन्हें क्रोध, ईर्षा, कामना, लोभ, मद आदि पराभूत करते रहते हैं। वे दूसरे के तारक होने का भ्रम करते हैं। परमात्मा कहते हैं, बिना अनुभव किए केवल सुनी सुनाई बातों के आधार पर मोक्ष एवं परमार्थ की बात करना भूल है। यह स्वयं निसार खली या नमक खाना और दूसरे के लिए कपूर देने का दावा करने के समान है। साथियों, परोपदेश के चक्कर में पड़कर अपने को साधना विहीन जगत वासनाओं का गुलाम बना लेना अविवेक है। परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, दूसरों को उपदेश देते देते अधूरे साधकों के मुख में वैसी धूल पड़ जाती है जैसे एक किसान ने दूसरे किसान के अन्न की ढेरी की रक्षा करने में अपने घर की फसल बिनैले पशुओं से चरवा दिया था। साथियों, जो साधक भक्ति सेवा स्वाध्याय साधना द्वारा अपने आप को संयत स्वबस एवं इंद्रिय मन पर विजय कर लेता है, वह उपदेश करता है तो दूसरों पर उसका प्रभाव पड़ता है और अपना ही हित होता है, क्योंकि दूसरों को सुनाने के लिए स्वयं पढ़ सुन विचार कर ज्ञान का खजाना इकट्ठा करना पड़ता है। इस प्रकार अपनी जानकारी बढ़ती है। जो बात दूसरों के सामने बार बार कही जाएगी उसका प्रभाव अपने ऊपर भी पड़ेगा। मैं दूसरों को ज्ञान की बातें बताता हूँ, मुझे स्वयं भी धारण करना चाहिए। यह भाव मन में उठकर रहनी और ध्यान जाएगा। जिसमें साधना विनम्रता और रहनी है, वह परोपदेश के साथ अपना भी कल्याण साधना करते चलता है। साथियों, धन्यवाद, शुक्रिया। आज की शुभ यात्रा में आगे की श्रृंखला में आपसे फिर मिलते हैं।